आज हम कुछ ऐसे न्यूरोमिथ्स बस्ट करने वाले हैं जो लोगों को सालों से उनकी असली ग्रोथ से रोक रहे हैं। हाँ, और इन मिथ्स के कारण पता ही नहीं चलता लोगों को कि उनका ब्रेन कितना कैपेबल है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच है और क्या गलतफहमी। पहला मिथ है कि चाइल्डहुड के बाद ब्रेन डेवलप नहीं होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू। न्यूरोप्लास्टिसिटी की कोई एज नहीं है। ब्रेन बाद में भी डेवलप हो सकता है, किसी भी एज में रीवायर और अडेप्ट हो सकता है। अडल्ट ब्रेन स्लो नहीं होता है, पर वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर उसे सही मूवमेंट और सही न्यूट्रिशन मिले तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। एग्जैक्टली तो लिमिट एज नहीं है, लिमिट है आउटडेटेड बिलीव्स। सेकेंड मिथ है प्रोग्रेस लीनियर होनी चाहिए। पेशेंट अक्सर क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं हमने एक हफ्ता ये किया और हमें ये रिजल्ट मिला, उसके बाद अब कुछ नहीं हो रहा है, तो वो प्रोग्रेस रुक जाती है उनकी। तो वो ये कहते हैं कि क्या हम सब फेल हो गए, अब हमारा कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली नॉट। प्रोग्रेस हमेशा इतनी सीधी लाइन में हो ही नहीं सकती है, वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स के साथ होगी। यही न्यूरो रिहैब की खासियत है। थर्ड मिथ है न्यूट्रिशन का ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। अगर अच्छे सही मूवमेंट के बाद अच्छा सा न्यूट्रिशन ना मिले, जैसे कि ओमेगा 3s, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अच्छा न्यूट्रिशन हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, एनर्जी को बूस्ट करने में और रिकवरी को फास्ट करने में। एग्जैक्टली मैंने भी हमेशा वही कहा है, राइट मॉलिक्यूल्स और राइट रिहैब ही एक अच्छी प्रोग्रेस ला सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मिथ नंबर 4। अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा है। वेल अगेन दिस इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज रिजल्ट्स धीरे धीरे आ सकते हैं, भले ही इनविजिबल लग रहे हों, लेकिन प्रोग्रेस हमेशा होती रहती है। प्रोग्रेस स्लो हो रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन का रीवायरिंग रुक गया है। वो धीरे धीरे करता है। उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, माइंडसेट एंड वर्कआउट, डाइट, सब कुछ चाहिए होता है इसके लिए। एग्जैक्टली तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे हैं तो पर ब्रेन अंदर से रिवायर अभी भी हो रहा होता है। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि प्रोग्रेस तो दिख ही नहीं रही है, ब्रेन में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, और डाइट का इसमें क्या रोल हो सकता है, अभी तक तो इतनी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी, तो ये इतना स्लो क्यों चल रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, तो उनकी प्लीज उनकी बातों में ना आए। स्टिक विद योर ट्रीटमेंट। आपका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट, अडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव है। उसे सिर्फ अच्छे मूवमेंट और अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा सपोर्ट चाहिए आपका, जिससे वो डेवलप हो सके और जिससे वो रिकवर हो सके। और इसीलिए ही न्यूरो नरिश गाइड इज फॉर यू नाउ, ताकि आप मूवमेंट, फूड और माइंडसेट के कॉम्बिनेशन को समझ पाएं। तो मिथ से फ्री हो जाइए और साइंस को अपनाइए। Because your brain is way more powerful than you think it is. And follow for more now, and thank you so much. Jai Hind. जय भारत।